इंस्पिरेशन दी, सोल ने भी कुंडली आपके माध्यम से किसी के माध्यम से उठ गई, तो यहाँ उन्हें थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल, क्योंकि प्रोटेक्शन क्यों मिल रही है, वो एक उसके पीछे आइडिया है डिवाइन का, जहां तक मेरे समझ में आया कि भाई अभी इनकी कुंडली तो उठ गई है, अभी इन्हें इवॉल्व होना है। अगर इनकी लाइफ एक्सटिंक्ट कर देंगे तो इवॉल्व कैसे होगा, क्योंकि कुंडली उठ चुकी है। तो अब उसको आगे एक लाइफ स्पैन चाहिए जिससे वो इवॉल्व हो सके, तो यहाँ पर उसको थोड़ी सी सिक्योरिटी मिल जाएगी एलिमेंट से रिलेटेड, या और भी कोई ऐसा घटनाक्रम होगा उसमें भी बचाव हो जाता है। तीसरी चीज ये होती है, यदि किसी वो एनर्जी फील्ड के कांटेक्ट में आया, जैसे स्वयंभू स्थानों के कांटेक्ट में आया, तो कुंडली खट से ऊपर आ जाएगी और वो रिसीव करना शुरू कर देगा सिस्टम उसका, बिना एक्नॉलेज किए भी। ये प्लस पॉइंट तो है, लेकिन मुक्त नहीं हो सकती उसकी चेतना, क्योंकि उसके लिए आपको उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि चेतना तो नाभि में फंसी है, कुंडली सहस्त्रार पे है। कुंडली केवल इतना कर सकती है कि वो इंस्पिरेट करे कि चल तू ध्यान में उतर, इतना करेगी। कुंडली की भी अपनी एक डिजायर है कि भैया मैं सदियों से इसके साथ चिपकी हुई हूँ, मैं कब मुक्त होंगी। तो वो अपनी मुक्ति के लिए हमें इंस्पिरेशन देती है, अरे रास्ता अच्छा है अपना ले, ऐसी वाली इंस्पिरेशन अंदर से आती है। अब हम कहते हैं श्री माता जी ने हमें जागृत किया, पर हम जुड़े कैसे रह गए, क्यों जुड़े हम, अभी तक जुड़े हुए क्यों हैं, कि अंदर से कुंडली ने इंस्पिरेशन दी, आत्मा ने भी इंस्पिरेशन दी, सोल ने भी इंस्पिरेशन दी, अभी तो हम चिपके हुए हैं अभी तक यहाँ। और जो लोग जुड़े भी, साल 2 साल 3 साल जुड़े रहे फिर भाग गए, क्योंकि यहाँ उनका डोमिनेंस काम कर गया माइंड का, माइंड ने डोमिनेट किया, ले गया उसे संसार खेल के, वो इसे छोड़ के भाग गए यहाँ से, संसार में घुस गए किसी ना किसी चीज में। जिनके ऐसे प्रलोभन थे कि भैया मैं तो अपनी पहचान बना लूं, मैं तो फेमस हो जाऊं, मैं तो इससे सहयोग से फेमस हुआ हूं, अब मैं धन कमा लूं इस पहचान से अपनी, वो उनका केस खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसे हम कह सकते हैं योग भ्रष्ट स्थिति। योग तो हुआ पर स्थिति भ्रष्ट हो गई, क्योंकि दूसरे डायरेक्शन में चले गए, तो वो धंधा बना लिया इसको, अपनी पहचान को धंधा बनाया और कमाना शुरू कर दिया, या मूर्ख बनाया, या उल्लू सीधा करने लगे अपना। मतलब 99% जो धनार्जन करने के चक्कर में लग जाते हैं, उन्हें वास्तव में मैं कह सकता हूँ योग भ्रष्ट स्थिति, तो योग भ्रष्ट स्थिति ही है। या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी में चले गए, लूटने लग गए, पॉलिटिक्स में चले गए जो पॉलिटिक्स में गए उनका भी बेड़ा गर्क है। देखो ना, हमारे वो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रहे हमारे नेशनल, इसके सहयोगा नेशनल ट्रस्ट के, अब महान आत्मा पे किताब लिख डाली उन्होंने उसकी प्रशंसा में, तो क्या इसे आप कहोगे योग स्थिति कहोगे कि योग भ्रष्ट स्थिति कहोगे। और लर्नेड पर्सन, पढ़े लिखे विद्वान होने के बावजूद भी चापलूसी में किताब लिख मारी उसकी, बताओ, यह भ्रष्ट है, योग भ्रष्ट स्थिति तो है ये। अब जितने भी, और भैया मजे की बात यह है कि उनको इस चीज का एहसास भी नहीं है। वो तो होएगा ही नहीं, तभी तो लिख दी, होता तो लिखते क्यों, होता तो लिखते क्यों। अब एक और मैं बोलने जा रहा हूं, विचार कोई बुरा ना माने भाई, यूट्यूब पे आप लोग सुन रहे हो, बिल्कुल बुरा मत मानना। अब जितने हमारे प्रधान सेवक जी के सहजी भक्त हैं, ये भी योग भ्रष्ट स्थिति में है, आई एम सॉरी टू से, सारे योग भ्रष्ट स्थिति में हैं जो अंधभक्त बने हुए हैं। देखो सेंट्रल आर्ट कैसे खिंच खिंच के बता रहा है कि सही बोल रहा हूं मैं, महसूस हो रहा है किसी को सेंट्रल आर्ट, ये सब योग भ्रष्ट स्थिति में है। ये सारे माँ के चरणों में आए हुए राक्षसों के अनुचर बन चुके हैं, ये सहजी नहीं रहे हैं। और कितनी बड़ी संख्या है अगर आप देखो,
फेसबुक पे पता लग जाता है कितनी बड़ी संख्या में है ये। आज राक्षसों के अनुचर बन गए, कहने को तो सहजी बने, लेकिन कहाँ पहुंच